हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिरनेस क्लासेस टी फॉर यू में। तो डेली करेंट अफेयर यानी कि आपको पता है कि यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है और आपको निश्चित रूप से TRE 4.0 मई महीने में आपको देखने को मिल सकता है 100 to 10%। और उसमें जो करेंट मेन फैक्टर मतलब डिसाइड करेगा आपका मेरिट बनेगा कि नहीं। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि TRE 4.0 में 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है और उसको तैयारी एकाएक नहीं किया जाता। करेंट का तैयारी का मतलब पिछले 6 महीना या 1 साल का करेंट आप देख के जाओगे तभी आप करेंट बना सकते हो, क्योंकि एक 1 ईयर का फिक्स रहता है। और BPSC खासकर आपको पता है, मेन BPSC हो या टीचर BPSC हो, करेंट उसका बहुमूल्य रहता है और निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। और TRE 1 ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो, करेंट भर भर के पूछे गए थे और जो मैं बता रहा हूँ निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए ये स्टार्ट करते सेशन का पहला प्रश्न होगा। उससे पहले मैं बता दूं डेली करेंट अफेयर यानी 25 मार्च 2025 के जितने भी करेंट बन रहे हैं उसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते सेशन का पहला प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतरम महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है। तो ये जो स्थापित किया है किसके सहयोग से, तो ये स्थापित किया है आपका दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से। किसके? दक्षिण अफ्रीका, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो ये जो है संबंध आपका माइक्रो प्रोसेस है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा लो। मतलब जो ओलंपिक हो रहा है ना, ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो महिला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया इतिहास में पहली बार। तो ये जो नियुक्त किया गया किसको नियुक्त किया गया? तो ये आपको नियुक्ति जो किया गया है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ना, क्रिस्टी कोवेंट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में माउंट लेबोटोबी लॉकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, इसका संबंध किससे है? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में ही क्या है आपका, क्या होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। और खासकर ऐसे ज्वालामुखी बहुत सारे इंडोनेशिया में ही होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का महिला एकल खिताब जीतने वाली एन से यंग का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध के बात किया जा रहा है, ये जो यंग एन ए से यंग का संबंध आपका दक्षिण कोरिया से। किससे? दक्षिण कोरिया, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टार लगा लो, निश्चित रूप से छपेगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित रूप से छपेगा। तो ये जो चुना गया है गुंटर ब्लोसचल को, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, गुंटर ब्लोसचल, जो निश्चित रूप से छपने वाला प्रश्न है, निश्चित रूप से छपेगा तो छपेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? तो इस खेल का संबंध आपका हॉकी से। किससे? हॉकी, जो आपको किसी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में AI क्लाउड बायो का अनावरण किसने किया है? तो ये जो किया है AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्लाउड बायो का अनावरण किसने किया था? ये आपका टाटा कम्युनिकेशन ने किसने किया? टाटा कम्युनिकेशन, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल ने UPI भुगतान सेवा के विस्तार के लिए किस देश के हिटवे के साथ साझेदारी की है? तो ये जो साझेदारी किया गया आपका सिंगापुर से। किससे? सिंगापुर, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए आज को होमवर्क में एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न क्या है, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा लो, निश्चित रूप से छपेगा तो छपेगा। तो चलिए आज इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल का नाम है तिरनेस क्लासेस टी फॉर यू। क्या नाम है? तिरनेस क्लासेस टी फॉर यू। आप इनको निश्चित रूप से
क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर देना, ताकि इस पर पल पल का अपडेट और डेली करेंट बेसिस पे आपको तैयारी कराया जाता है, जो मात्र 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कराया जाता है और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न छपते हैं तो छपते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।